हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन संगठन का पार्ट 14 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारापण के तत्व अथवा भारापण की प्रक्रिया, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो भारापण के तत्व अथवा भारापण की प्रक्रिया को समझने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ कि भारापण का जो मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला वीडियो है और फीचर्स वाला भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी हूँ। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आइए ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ सके वो भारापण क्या है और इसके फीचर्स क्या है, तभी आप लोग इसका प्रोसेस को समझ पाइएगा। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आइए ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं भारापण के प्रोसेस को, यानी कि डेलीगेशन, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक विद्वान है जो कहते हैं कि विलियम एच न्यूमैन के अनुसार संगठन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण भारापण में निम्नलिखित 3 तत्व निहित होते हैं। यानी कि जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रक्रिया है वह जो है भारापण को एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग मानता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कार्यभार का सौंपा जाना। ठीक है, भारापण में क्या होता है, फर्स्ट नंबर पर कार्यभार को सौंपा जाना। जब जब जो टॉप लेवल का जो मैनेजर होता है उस पर कार्यभार बहुत अधिक होता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपने कार्यभार को अन्य व्यक्तियों पर सौंप देता है जो संस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट है अधिकारों को प्रदान करना, और फिर उनको जो वो कार्य सौंपे जाते हैं सब ऑर्डिनेट को, वर्कर्स को जो कार्य सौंपे जाते हैं टॉप लेवल का मैनेजर द्वारा, तो उनको उनके कार्य के अकॉर्डिंग उनको राइट्स भी रिक्वायरमेंट दी जाती है। ठीक है, उनको राइट भी दी जाती है कि आपको ये करने के लिए ये अधिकार प्राप्त है, आप लोग ये अधिकार का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर थर्ड नंबर है दायित्व अथवा जवाबदेही निर्धारित करना। मतलब कि दायित्व की लायबिलिटीज़ को, दायित्व अथवा जवाबदेही निर्धारित करना, अर्थात जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है जो उनको कार्य सौंपता है उनके अकॉर्डिंग जो उनको राइट्स देता है वो देखता है कि वो अपने कार्य अच्छी तरह से कर रहा है कि नहीं, अथवा वो अपना अधिकार का गलत मिसयूज तो नहीं कर रहा है, वो अपना राइट को सही वे में यूज़ कर रहा है अथवा नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं अथवा नहीं, वो देख रेख करते रहता है समय समय पर। तो उसी को हम लोग कहते हैं दायित्व अथवा जवाबदेही निर्धारित करना। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं, इनको मैंने डायग्राम के माध्यम से आप लोग के सामने बनाया है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आ सके। भारापण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि उत्तरदायित्व को सौंपना। ठीक है, उत्तरदायित्व को सौंपना, पहले आप लोग को ये काम करना है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। सेकेंड है अधिकार प्रदान करना, जो कार्य उनको दिया जा रहा है सबऑर्डिनेट को, उनको उनके अकॉर्डिंग राइट दिया जाना ताकि वो उस कार्य को करने में आसानी हो सके और उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सके और जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली रन कर सके। तो सेकेंड पॉइंट अधिकार प्रदान करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है उत्तरदायिता निश्चित करना, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि जो टॉप लेवल का मैनेजर है वो जो उनको काम दिया है वो क्या सही अकॉर्डिंग से कर रहे हैं अथवा नहीं, सही वे में कर रहे हैं अथवा नहीं, वो उसके जो राइट दिए हैं वो उसका कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है, वो देखना। तो फर्स्ट पॉइंट है कार्यभार का सौंपा जाना अथवा उत्तरदायित्व सौंपना। यानी कि कार्यभार को सौंपना या एक तरह से कह लें हम लोग उत्तरदायित्व को सौंपना, बात दोनों एक ही है। कार्यभार को सौंपने का मतलब ही होता है कि उस पर एक दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी आ गई है। ठीक है, तो चूंकि एक प्रबंधक किसी उपक्रम के सभी कार्यों को स्वयं ही पूरे नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी प्रबंधक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, जो मैनेजर होता है टॉप लेवल का वो पूरा कार्य स्वयं अकेले पूरा नहीं कर सकता है, अतः उसे अपने कार्य को कुछ भाग अपने अधीनस्थों को सौंपना चाहिए। अर्थात जो उसका जो कार्य है पूरा कंप्लीट जो वर्ग है उसको छोटे छोटे भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और सब ऑर्डिनेट के मध्य में, ताकि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति किया जा सके, ताकि जो संस्था का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। भारापण की प्रक्रिया में मुख्य प्रबंधक के सबसे पहले यह निश्चित करना होता है कि उस उपक्रम में कुल मिलाकर कितनी प्रबंधकीय प्रक्रिया है। यानी भारापण की प्रक्रिया में पहले यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो मैनेजर होता है उसको पहले देखना पड़ता है कितना टोटल काम है और जिन्हें की पूरा किया जाना है, और उनमें से कितनी प्रक्रियाओं को वह स्वयं अपने पास रखेगा और कितना कार्यभार वह अधीनस्थों को सौंपेगा। और वह देखता है कि कितना कार्यभार है और कितना कार्यभार मैं अपने स्वयं कंप्लीट करूंगा और कितना कार्यभार मैं सब ऑर्डिनेट के माध्यम से कराऊंगा, उनको सौंप दूंगा।
वो देखता है पहले। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी उपक्रम का एक प्रधान कार्यालय है तथा कई शाखाएं हैं। ऐसी स्थिति में वह स्वयं प्रधान कार्यालय का कार्यभार संभाल लेगा तथा जो शाखाओं का कार्यभार अपने अन्य अधीनस्थों को सौंप देगा। अर्थात जो प्रधान कार्यालय है उसका बहुत सारी शाखाएं हैं, तो प्रधान कार्यालय का टोटल काम वह खुद करेगा मैनेजर, और जो उसकी शाखाएं हैं उसका काम उनके सबऑर्डिनेट करेंगे। ऐसा वह इसलिए करेगा ताकि वह व्यवहारिक रूप से उस अकेले व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह सारा काम स्वयं ही करे, क्योंकि एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन किसी भी संस्था, किसी भी संगठन को या किसी भी कंपनी को रन नहीं करवा सकता है। एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला पर्सन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अकेले अचीव नहीं कर सकता। उसके लिए पूरा टीम चाहिए, पूरा ग्रुप चाहिए इंडिविजुअल पर्सन का, तभी वो जाकर संस्था आगे बढ़ सकेगी। फलतः उस अतिरिक्त कार्यभार को जिसे वह स्वयं पूरा नहीं कर सकता है दूसरे लोगों को सौंपना होगा। तो देखो जो उसका कार्यभार है वो जो स्वयं पूरा नहीं कर सकता तो वो दूसरे व्यक्ति को सौंप देगा ताकि वो अपना जो कार्य है वो अच्छी तरह से कर सके। सेकंड पॉइंट है अधिकार प्रदान करना। अब कार्यभार सौंपे जाने के पश्चात जो सेकंड जो प्रोसेस है वो अधिकार प्रदान करना। अब कार्यभार तो सौंप दिया, अब उनको पता ही नहीं कि इनको पूरा करने के लिए हमको कौन कौन से राइट मिलेंगे, तो अधिकार प्रदान करना। यदि अधीनस्थों द्वारा उनके सौंपे गए कार्यभार को पूरा किया जाना है तो इस हेतु आवश्यक अधिकार भी प्रदान किया जाता था। उनके अकॉर्डिंग जो उनको कार्य दिया गया है उनके अकॉर्डिंग उनको राइट भी दिया था, ताकि वो राइट को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके जो बिजनेस को अच्छी तरह से रन करवा के सक्सेसफुली बेनिफिट हासिल कर सके। जिस प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता स्वयं प्रबंधक को उन कार्यों को करने के लिए होगी, ठीक वैसे ही अधिकारों को प्रबंधक अधीनस्थों को सौंपेगा। अर्थात जिस प्रकार जो प्रबंधक है वो अपने कार्यों करने के लिए राइट का यूज करता है, उसी प्रकार जो सबऑर्डिनेट है उनको भी अपने कार्यों करने के लिए उनको भी राइट की आवश्यकता पड़ेगी ताकि कार्य संपन्न किया जा सके। और स्पष्ट है कि जब एक अधीनस्थ को कार्यभार को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब वह कैसे अपने कर्तव्य को प्रभावी ढंग से निभा सकेगा। अगर उनको राइट ही नहीं मिलेगा उस कार्य को करने के लिए तो वो अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा नहीं पाएगा। इस संबंध में एक विद्वान ने सही कहा है कि यदि हम व्यक्तियों के बिना आवश्यक अधिकार दिए दायित्व सौंपते हैं तो वह नर्क तुल्य होता है। अर्थात एक विद्वान जो है वो कहते हैं कि अगर हम अधिकार उसको दिए बिना अगर दायित्व दे देंगे तो वो खाली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दब जाएगा और उसको अधिकार ही नहीं पता होगा कि इसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा, तो वह एक नर्क तुल्य समान हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है दायित्व अथवा जवाबदेही निर्धारित करना। अधीनस्थों को कार्यभार सौंपने तथा उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाने के पश्चात पर भी भारापण से संबंधित कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब कार्यभार तो सौंप दिया, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग उस कार्य के अकॉर्डिंग उसको राइट भी दे दिए, पर ऐसा नहीं कि उनको वहाँ तक का भारापण का प्रक्रिया पूरी होती है। अभी तो एक और प्रोसेस बचता है जो कि है जवाबदेही निर्धारित करना। अभी तो इसके अंतर्गत यह भी देखना होता है कि अधीनस्थ अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं अथवा नहीं, मतलब कि देखना होता है ठीक ठाक से वो अपना जो उनको दिए गए राइट वो यूटिलाइज कर रहे हैं अथवा नहीं। जो कि कार्यभार सौंपा के जाता है उसे नियमित ढंग से पूरा करना या करना ही दायित्व अथवा जवाबदेही कहलाता है। जैसे कि टॉप लेवल का मैनेजर है, ये इसको देता है राइट अपने कार्य करने के लिए, ये इसको देता है, ठीक है। तो ये इस समय डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये इसके लिए लायबल होंगे और ये इसके लिए लायबल होंगे। यानी कि अगर ये कुछ भी कमी होता है, बिजनेस अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से रन नहीं करता है, तो ये इसके लिए लायबल होंगे कि आप ही कुछ गलत काम किए होंगे, तभी आप ही कुछ गलत मिसयूज किए होंगे राइट का, इस कारण बिजनेस अच्छी तरह से रन नहीं कर पा रहा है, तो ये इसके लिए लायबल होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।